बाइडन को G20 का प्रेस कॉन्फ्रेंस वियतनाम में करना पड़ा। चाइना आपका कितने बीघे से बीघा जाके जमीन लेके चला गया, देश लूट रहा था तो पापा सो रहे थे। बिहार के छपरा जिला और गांधीनगर चौक से पैदल चलकर आज ये पहुंचे हैं गाजियाबाद और गाजियाबाद से जाएंगे दिल्ली। तो इनसे जानेंगे कि आखिर ये बिहार से पैदल चलकर क्यों आए और क्यों ये राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। तो सीधा इनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, बिहार से आपने ये यात्रा शुरू करी, कब ये यात्रा शुरू करी आपने? 30 अगस्त को ये यात्रा शुरू है बिहार से, जो बलिया, मऊ, आजमगढ़, टांडा, अयोध्या, लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली आपके होते हुए यहाँ तक पहुँचा और दिल्ली तक जाना है राहुल जी से। अच्छा ये बताइए, एक दिन में कितने किलोमीटर आप चलते हैं, क्या आपका शेड्यूल रहता है? शुरुआत तो बहुत अच्छा था, 32-33 किलोमीटर का था। सबसे अधिक 42 किलोमीटर भी चला एक दिन, लेकिन बीच में औसत वही 20 के आसपास का हो गया मेरा, और इधर 2-3 दिन से तो और कम सा हो गया। अच्छा, तरीका आपका कैसे रहता है? किस टाइम आप सुबह उठते हैं और किस टाइम फिर चलना शुरू करते हैं? जब मैं चला था तो सुबह सुबह चलता था दिन में, लेकिन 3-4 दिन बाद महसूस हुआ कि नहीं चल पाऊंगा, तो मैं पूरी रात तक चलता था। अच्छा, तो अभी जो आप पूरी रात नहीं, अभी का जो मौसम है इसमें दिन दिन में चल रहा हूँ। जैसा मौसम उस हिसाब से चाल मैंने अपना बनाया। अच्छा, कितने घंटे आप दिन में चलते हैं? जब थक जाऊं तो इसका कोई जोड़ के नहीं रखा कि कितना चला, लेकिन हाँ 4-5-6 घंटे तो निकाल ही देता हूँ। अच्छा ये बताइए, क्यों आपने ये यात्रा शुरू की? क्या मकसद इस यात्रा के पीछे? ये यात्रा शुरू की है कि लोगों को पता चले कि कोई तो है जो किसी के लिए लड़ रहा है, और आने वाले पूरी पीढ़ी जो है, हमारे जो बच्चे हैं, वो कम से कम ये न कहे कि जब देश लूट रहा था तो पापा सो रहे थे। इससे मैं बचना चाहता था कि नहीं बेटा, मैं तो जिंदा था, मैं तो आवाज़ उठाने चला ही था, और जो सो रहे हैं वो शायद जग जाएं। यही सोच के चला हूँ मेरे भाई। चलना तो किसी को है ही, अब किसी और का इंतजार क्यों करे जब हम ही ना चलें तो। कैसे आपके दिमाग में आया, कैसे आपने सोचा कि बिहार से इतना लंबा सफ़र तय करते हुए आपने दिल्ली का सोच लिया जाने के लिए? देखिए, सोच तो बहुत पहले से थी कि समाज के लिए और देश के लिए कुछ किया जाए, पर हम लोग क्रीमी लेयर में नहीं आते और ना ही औसत में आते हैं। औसत से भी नीचे जिसको कह लें कि आज खाएगा और कल क्या खाएगा, वैसी वाली स्थिति है हम लोगों की। तो ऐसी स्थिति में कोई समाज सेवा नहीं कर सकता, फिर भी ऐसी स्थिति में जो कर सकता वही हम कर रहे हैं हमारे हिसाब से। यही एक तरीका हो सकता है संदेश देने का, क्योंकि पैसा नहीं तो माइक नहीं, आवाज़ नहीं, और राहुल जी हैं वही उठा के आपको ऊपर ला सकते हैं और आपकी आवाज़ को सहारा दे सकते हैं, और तो कोई बस आया हाथ हिलाए और चल देगा। अच्छा, राहुल गांधी से ही आप मिलने का आपने क्यों सोचा? राहुल गांधी से मिलने का हमने इसलिए सोचा, एक ज़माना था जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ही एक बिल लेके आई थी RTI के खिलाफ, और उन्होंने भरी सभा में उसे फाड़ के उछाल दिया। बहुत ताकत चाहिए अपने खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, और ये खुद में कूट के भरा हुआ है कि सही को सही और गलत को गलत वो कहते रहे हैं और कहते रहेंगे। बस यही एक बात है कि उनकी सच्चाई हमें कायल करती, और दूसरी कोई वजह नहीं है। और मेरा अपने जो दृष्टिकोण है, आज के राजनीति का जो मामला है, हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे विश्व में अगर कहूँ तो मेरी नज़र में उनसे सच्चा राजनेता कोई नहीं। बाकी है, सुबह कुछ और बोलेंगे, शाम को कुछ और बोलेंगे, दोपहर कुछ और बोलेंगे, अगले दिन फिर कुछ और बोलेंगे, लेकिन उनका है सच के साथ चलना है और सच ही जीना है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या नहीं दिखता आपको जो राहुल गांधी में है? वो तो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आप तो नाम भी बोल ले रहे हैं,
और मैं बोलना भी नहीं चाहता। और इस सवाल का जवाब आपको उन्हीं से पूछना चाहिए कि क्यों कुछ लोग हैं जो आपका नाम नहीं लेना चाहते। अच्छा, मतलब आप जुबान पे भी नाम लेना नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं सर, आप हमारे बारे में पूछिए, हम बताते हैं। उनके बारे में तो जनता से पूछिए, उनसे पूछिए। और आप लोगों से बैठ के कौन जानेगा उनके बारे में? आप लोग खोद के निकालिए कि क्यों पसंद नहीं है, क्यों उन्हें लोग हटाना चाह रहे हैं, क्यों लोग उनके खिलाफ हैं। आपको स्वयं पता चल जाएगा, मुझसे क्यों पूछे। हम तो उनका नाम तक लेना नहीं चाहते। 5 साल जो बच्चा MBA पढ़ता होगा या इंजीनियरिंग करता होगा, क्या सोच के करता होगा, कितना उत्साह होगा उसके दिल में। और बाद में देने वाला उसको कहता कि अरे यार रिफाइंड गरम करो, दूध चढ़ा, कैसा महसूस होता होगा। थोड़ा आप इसकी कल्पना करें। तो जनता अपनी जगह सही है, अब सही में थोड़ा सा उन्हें और सही करना है। अब ये जनता और सही करेगी कि नहीं करेगी, इसका राहुल जी के परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं। पिछले 9 साल में कितने व्यक्ति गए उनके पास माइक लेके, और कितने माइकों में उनकी आवाज है, ये तो आपको भी पता होगा। मीडिया से आप लोग भी हैं, तो लेकिन कहीं ना कहीं वो ये कहते हैं ना कि देश मजबूत हुआ है जब से आए हैं प्रधानमंत्री। हाँ, देश मजबूत हुआ है, बिल्कुल देश मजबूत हुआ है। आज लोगों के अंदर इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि घर में लड़ जाते। यही है मजबूती। और किस हिसाब से देश मजबूत करना चाहते हैं? चाइना आपका कितने बीघे से बीघा जाके जमीन लेके चला गया, एक भी आवाज नहीं है, देश मजबूत है। लेकिन यूक्रेन और रूस का जब जंग हुई थी तो ये कहा गया था ना, अगर प्रधानमंत्री जी एक कॉल कर देंगे तो जंग रुक जाएगी। तो ये बड़ी बात है ना कि यहाँ हिंदुस्तान से बैठ के यूक्रेन और रूस की जंग रुक रही है। रुक गई जंग? हमने तो नहीं लगा कि रुक गई जंग। जंग रुक गई क्या भाई? वैसे हम टीवी नहीं देखते, आपको बता दें। और ना देखने का मुख्य कारण बस यही एक व्यक्ति है। और पिछले 7 साल से हमने टीवी की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। क्यों नहीं देखा आपने? हमने तो डिश भी हटवा दिया भाई। लेकिन कहीं ना कहीं मानते प्रधानमंत्री जी ने अभी G20 देश के अंदर कराया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बुलाया? नहीं, हम तो नहीं जा पाए, लेकिन बुलाया था। आपको बुलाया? नहीं, हमको तो नहीं बुलाया। नहीं बुलाया? किसको बुलाया हिंदुस्तान में? नहीं, मीडिया थी, काफी मीडिया थी वहाँ पे। किसको? बाइडन को G20 का प्रेस कॉन्फ्रेंस वियतनाम में करना पड़ा। आप कह रहे हैं बुलाया? तो जब इतनी बड़ी आपने व्यवस्था बना ली, कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर लिया भाई? पूरी दुनिया की मीडिया होती, आपकी और वाहवाही हो जाती। क्यों नहीं किया? करना चाहिए था आपको। कहीं तो कुछ डर तो है। और सबसे बड़ी बात है कि झूठ कितना भी बड़ा हो, कितने भी लोग बोले, सच को कभी नहीं हरा सकते। चलिए, बिहार से अब आप आए हैं, गाजियाबाद आप पहुंच चुके हैं, अब दिल्ली आप पहुंच जाएंगे, तो क्या लगता है राहुल गांधी आपसे मिलेंगे? कुछ बात हुई आपकी, कैसे पहुंचेंगे उन तक? अब सांत्वना और हिम्मत तो मिला है कि मिलना चाहिए, और उन्हें भी मिलना चाहिए, उन्हें ही मिलना चाहिए। हमने परिश्रम किया है, तो ऐसा मेरे दिल में तो नहीं है कि नहीं मिलेंगे। ऐसा हमने क्या कर दिया कि नहीं मिलेंगे? जब वो बाहर जा के लोगों से मिल सकते हैं, तो हम तो ये पूरा एक प्रदेश पार करके आए हैं, जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। हम हमें भी समय देना चाहिए। अब इतने लायक तो हो ही गए हैं। 1100 किलोमीटर पद यात्रा करने के बाद, 4 बार मौत और जिंदगी को छूने के बाद, आज गले की आवाज़ आप देख ही रहे हैं कैसी हो रही है, और हाथों का भी हाल आप देख लें। ये सब पूरे शरीर में जब पैदा हो चुके हैं, दोनों हाथों में, पूरे शरीर में है ये। तो इतना होने के बावजूद भी राहुल जी ना मिलेंगे तो अचंभित करने वाली बात है। और नहीं मिलेंगे तो इंतजार किया जाएगा, जब उनके पास समय होगा तब मिलेंगे। मतलब जब तक राहुल गांधी नहीं मिलेंगे, जब तक वापस नहीं जाएंगे?
ना, ऐसा बिल्कुल इरादा नहीं है, बिना मिले तो नहीं। तो साफ तौर पर ये हमसे बातचीत की इन्होंने, साफ तौर पर इनका कहना है कि बिहार से यानी 1100 किलोमीटर चलकर ये गाज़ियाबाद पहुँचे और गाज़ियाबाद से दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाने के बाद राहुल गांधी से ये मिलेंगे। अभी देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी इनके लिए टाइम निकाल पाएंगे और इनसे मिल पाएंगे। सोनू खान, जनी टाइम, गाज़ियाबाद।